नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की मुख्य खबरों में। जी हां, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जनता को क्या क्या मिलने जा रहे हैं फायदे, इसी के साथ राजस्थान की जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है। यहाँ पर राजस्थान सरकार यानी कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता को क्या क्या तोहफे देंगे, आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान की मुख्य खबरें। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बड़ी खबर, सीएम भजन लाल का बड़ा एक्शन, एक साथ कई अधिकारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन पर चलाई कैंची। जी हाँ, आपको बता दें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17(1) के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में दोषी अधिकारी को सेवा से हटा दिया गया है। वहीं पद के दुरुपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई है तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। 3 अधिकारियों के खिलाफ वेतन वृद्धि रोके जाने का निर्णय किया गया है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएम भजन लाल की गृह मंत्री अमित शाह से खास भेंट, दिया राजस्थान आने का न्योता। जी हाँ, आपको बता दें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री से मिलकर राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे विकास और नए प्रयोगों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, मारो खातो मारो बैंक, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और सहकार में समृद्धि अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के अवसर पर राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आमंत्रित भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम के विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, मेट्रो के विस्तार, सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन और बिजली उत्पादन व सप्लाई के अलग अलग तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में शहरी परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कही और जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत मंजूरी देने और इसके लिए जल्द केंद्रीय मदद की मांग की है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या राजस्थान में बढ़ेंगे बिजली के दाम, खुद ऊर्जा मंत्री ने किया खुलासा। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। आपको बता दें राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा बयान दिया है जिसने जनता और विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर स्थापना और रिवेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत फीडर सेग्रीगेशन और सब स्टेशन निर्माण में बरती जा रही लापरवाही पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। नागर ने डिस्कॉम अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ऐसी ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में एक समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली दरों में वृद्धि के सवाल पर संकेत दिया है। सरकार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों जैसे महंगे आयातित कोयले की खरीद और बिजली बैंकिंग की महंगी डील ने उत्पादन लागत बढ़ाई है। इससे डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है जिसका असर बिजली दरों पर पड़ सकता है। फिर भी नागर ने आश्वासन दिया है कि उपभोक्ता हित में कोई भी निर्णय सावधानी से लिया जाएगा। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खेती में क्रांति, सरकार यहाँ देगी 50% सब्सिडी, लेकिन नियम न माने तो हाथ से जाएगा मौका। जी हाँ, आपको बता दें खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से किसानों का समय बचता है और फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। सरकार किसानों को उन्नत खेती की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के नाम पर स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि परिवार अविभाजित है तो
राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम दर्ज होना आवश्यक है। इसी के साथ आपको बता दें, इस योजना के तहत एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्षों में एक ही बार सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को केवल एक कृषि यंत्र पर ही अनुदान मिलेगा। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान के सभी 190 शहरी निकायों में एक साथ होगा चुनाव, सामने आई संभावित तारीख, ऐसे लागू होगा आरक्षण। जी हाँ, आपको बता दें, स्थानीय स्वशासन LSG विभाग ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच राजस्थान भर में सभी 190 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहली बार होगा जब राज्य सभी नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाएगा और यह एक राज्य एक चुनाव मॉडल को लागू करने की योजना का हिस्सा है। आपको बता दें, राजस्थान के LSG मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बताया है कि राज्य सरकार साल के अंत तक सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी कि ULB के बोर्ड बनाना चाहती है। इसे पूरा करने के लिए सभी ULB के चुनाव और मतगणना प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी चाहिए। खर्रा ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के लिए तारीख तय करना राज्य चुनाव आयोग पर निर्भर है। इसके साथ ही आपको बता दें, परिसीमन के बाद मतदाता सूची में सुधार, लॉटरी सिस्टम से लागू होगा आरक्षण और सितंबर के बाद उम्मीदवारों की घोषणा। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट को वकील कोटे से 3 नए जज मिलेंगे। विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया के नाम की सिफारिश। जी हाँ, आपको बता दें, 5 महीने में 8 नए जज मिले। राजस्थान हाईकोर्ट में वकील कोटे से 3 नए जज मिलेंगे। पिछले 5 महीने में राजस्थान को 8 नए जज मिल चुके हैं। 3 नए जजों के आने के बाद साल 2025 में हाई कोर्ट को मिलने वाले नए जज की संख्या 11 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जयपुर से वकील विपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और जोधपुर से वकील संजीत पुरोहित के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये तीनों राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट को जनवरी में न्यायिक कोटे से 3, फरवरी में वकील कोटे से 1 और मार्च में वकील कोटे से 4 नए जज मिल चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हाईकोर्ट में हो जाएंगे 39 न्यायाधीश। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ, मंत्री ने बीज रथ को दिखाई हरी झंडी। जी हाँ, आपको बता दें, किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ ग्राम पंचायत रलावता से किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीज रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र तबीजी के तत्वाधान में किया गया है। यह अभियान 12 जून तक देश के 20 राज्यों में 700 जिलों के 65,000 से अधिक गांवों में चलाया जाएगा। इस दौरान कृषि मंत्रालय की 2170 वैज्ञानिक टीमें लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेगी। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। इसके साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक खेती के महत्व को समझाना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान के IAS पर गिरेगी गाज, केंद्र करेगा दस्तावेजों की जांच, CS सुधांशु पंत से मांगी रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार सिहाग के दस्तावेज की जांच होगी। सिहाग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय सिहाग सहित कई IAS, IPS व IRS अधिकारियों की नियुक्ति के समय पेश दस्तावेजों की जांच कर रहा है। इनमें कुछ प्रकरण राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिहाग का प्रकरण भी इनमें शामिल है, जिसके चलते CS सुधांशु पंत ने रिपोर्ट मांगी है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में नकली खाद घोटाला, किरोड़ी लाल मीणा ने दूसरे दिन भी मारा छापा, केंद्रीय मंत्री का ऐसे किया बचाव। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बरकरार रखते हुए किशनगढ़ के दीनवाड़ा और बांदर सिंदरी क्षेत्रों में स्थित राधिका एग्रो और सालासर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है। यह छापेमार अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें मंत्री खुद फैक्ट्रियों में पहुंचे ताकि किसी को भनक न लगे। फैक्ट्रियों में हड़कंप, कर्मचारी फरार। बता दें, मार्बल के चूरे और मिट्टी को मिलाकर नकली DAP, SSP और
पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नामों के खाली कट्टे, फर्जी लेबल और मशीनरी मिली। खाद को इफको, आईपीएल जैसे ब्रांडों के नाम पर पैक किया जा रहा था। इन कट्टों को गांवों में किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है और आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में 2 जून से पलट जाएगा मौसम। 2, 3, 4 जून को बारिश और तूफान हवा की है बड़ी चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें मौसम का मिजाज लगातार उलट पलट रहा है। राजस्थान में जल्द ही नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद अचानक मौसम पलट जाएगा। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 31 मई और 1 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा पूरी राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर आंधी बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 जून पुनः एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद 2 से 4 जून के दौरान दोपहर बाद तेज मेघ गर्जना, आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। फिलहाल के पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने व मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश होने व दक्षिण राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पूर्व मंत्री के निजी सचिव के बाद राजस्थान से एक और जासूस गिरफ्तार। डीग का रहने वाला कासिम 2 बार गया पाकिस्तान। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के गंगोरा गांव निवासी 32 वर्षीय कासिम को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। कासिम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय सूचना देने और वहां जाकर ट्रेनिंग लेने का आरोप है। कासिम को पहले भी अपहरण के एक और मामले में तिहाड़ जेल में सजा हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के हाथों डी के कासिम पकड़ा गया है। इससे पहले हाल ही में प्रदेश के पूर्व मंत्री के निजी सचिव को पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बार पाकिस्तान यात्रा की है और जासूस की ट्रेनिंग भी की है। 90 दिनों तक रहकर आईएसआई के कैंप में जासूसी की ट्रेनिंग ली। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, जिनके माध्यम से उसकी वहां आवाजाही होती रहती है। परिवार पर भी शक है क्योंकि उसके 3 भाई फरार हैं। तो दोस्तों यह थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की मुख्य खबरें, जिससे आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान के मुख्य समाचार। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।